सांख्य दर्शन के अध्ययन श्रृंखला के पिछले एपिसोड में हमने यह जाना कि सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इस दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के विषय में 2 ग्रंथ लिखे हैं, जिसे तत्व समास और सांख्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ग्रंथ आज हमारे बीच में उपलब्ध नहीं हैं। सांख्य दर्शन के विषय में जो भी प्रामाणिक ज्ञान हमें मिलता है वह सांख्य कारिका से मिलता है। यह ग्रंथ ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में योग दर्शन को जाना जाता है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। महर्षि पतंजलि के दर्शन को शेश्वर सांख्य कहा जाता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के सामान्य परिचय के बाद इस एपिसोड में हम सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहा जाता है, सांख्य दर्शन को द्वैतवादी वस्तुवाद क्यों कहा जाता है तथा सांख्य दर्शन के कार्य कारण सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सांख्य दर्शन को सांख्य दर्शन क्यों कहा जाता है। इस विषय में हम दार्शनिकों और धर्म ग्रंथों के अनुसार विचार करते हैं तो 2 दृष्टियां पाई जाती हैं। कुछ दार्शनिकों और धर्म ग्रंथों के अनुसार सांख्य दर्शन क्योंकि सृष्टि के तत्वों की गणना करता है, सृष्टि जिन तत्वों से मिलकर बनी है उनकी संख्या बताता है। जैसे सांख्य दर्शन ने सृष्टि में कुल 25 तत्वों की गणना की। प्रकृति और उसके 23 विकार तथा चेतन तत्व पुरुष को लेकर कुल 25 तत्व से मिलकर सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस बात की खोज सांख्य दर्शन ने किया। इसलिए कुछ दार्शनिकों ने और धार्मिकों ने सांख्य दर्शन को सांख्य नाम दिया। सांख्य दर्शन के नाम के संबंध में दूसरा मत यह है कि सांख्य शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान है, तो ज्ञान के अर्थ में ही इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष को सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान अर्थात अपनी पूर्णता का ज्ञान जब होता है तब वह प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन का पूरा आग्रह ज्ञान प्राप्त कर संसार के बंधन से मुक्त होना है। इसलिए इस दर्शन को ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश देने के कारण सांख्य दर्शन कहा गया। इसके पक्ष में और भी प्रमाण हैं। गीता में श्री कृष्ण ने सांख्य दर्शन के उपदेशों को ज्ञान के अर्थ में ही प्रस्तुत किया है। न्याय वैशेषिक दर्शन भी सभी दुखों से मुक्ति पाने के लिए अथवा आत्मज्ञान के लिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन ने भी ज्ञान को ही दुखों से मुक्त होने का एकमात्र साधन बताया है, क्योंकि सर्वप्रथम सांख्य दर्शन ने ही पुरुष का प्रकृति से भेद ज्ञान को ही सभी दुखों से मुक्त होने का उपाय बताया। तो हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन में सांख्य शब्द सम्यक ज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, इसलिए इस दर्शन का सांख्य दर्शन नाम पड़ा। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि तत्व मीमांसा की दृष्टि से सांख्य दर्शन को क्या कहा जाए। भारत में आस्तिक दार्शनिक संप्रदायों में तत्व मीमांसा की दृष्टि से कई संप्रदाय हैं। जैसे शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है, रामानुजाचार्य के दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है, मध्वाचार्य के दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है,
वल्लभाचार्य के दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन को अचिंत्य भेदाभेदवाद कहा जाता है तथा निम्बार्काचार्य के दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। हम यह समझना चाहेंगे कि तत्व मीमांसा की भाषा में सांख्य दर्शन को किस प्रकार का दर्शन कहा जाए। सांख्य दर्शन दो निरपेक्ष सत्ता को स्वीकार करता है, जिसमें प्रथम पुरुष है तथा दूसरा प्रकृति है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि के विकास में दो विरोधी तत्वों को स्वीकार किया है, जिसमें प्रथम तत्व है चैतन्य पुरुष और दूसरा तत्व है जड़ प्रकृति। सांख्य दर्शन सृष्टि को इन दो विरोधी तत्वों का खेल कहा है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति और पुरुष को सृष्टि के विकास में सहयोग करने वाला तत्व स्वीकार किया है। इस प्रकार तत्व मीमांसा की दृष्टि से सांख्य दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन करता है। हम देखते हैं कि प्रकृति और पुरुष दो विरोधी तत्व हैं। एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी दोनों मिलकर सृष्टि के विकास में सहयोग करते हैं। सांख्य दर्शन में प्रकृति स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से अस्तित्व में है, अर्थात प्रकृति पुरुष से अलग है, स्वतंत्र है। यह प्रकृति जगत के रूप में विकसित होकर पुरुष के उद्देश्यों का साधन करती है। पुरुष का उद्देश्य है प्रकृति का भोग करना तथा भोग के उपरांत प्रकृति से मुक्त होना। इस प्रकार तत्व मीमांसा की दृष्टि से यह दर्शन वस्तुवादी है। तो हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन तत्व मीमांसीय रूप से द्वैतवादी वस्तुवाद है। अब हम सांख्य दर्शन के दार्शनिक सिद्धांतों को समझते हैं। सांख्य दर्शन का आधार इसका कार्य कारण सिद्धांत है। कहने का अर्थ है कि पूरा सांख्य दर्शन पूरी सृष्टि का विकासवाद इसी कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर है। सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया को इसी कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत करता है। इसलिए सांख्य दर्शन द्वारा प्रस्तुत कार्य कारण सिद्धांत को अच्छी तरह से जान लेना आवश्यक है। न्याय वैशेषिक दर्शन और बौद्ध दर्शन भी कार्य कारण का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। कार्य कारण के संबंध में इन दोनों ने सांख्य दर्शन से भिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें असत कार्यवाद कहा जाता है, जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे। सांख्य दर्शन के सिद्धांत को सत्कार्यवाद कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्य और कारण में संबंध क्या है। तो सांख्य कहता है कि प्रकृति मूल कारण है तथा यह सृष्टि कार्य रूप है। सांख्य दर्शन यह भी स्वीकार करता है कि सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि सृष्टि निर्माण नहीं है, अर्थात बाह्य निमित्त कारण ने सृष्टि की रचना नहीं की है। ईश्वरवादी दर्शनों ने सृष्टि को ईश्वर की रचना माना है। अब हम यहाँ पूछ सकते हैं कि यदि किसी बाह्य कारण ने सृष्टि की रचना नहीं की है तो यह सृष्टि कैसे बनती है, इसको बनाने वाला कौन है। सांख्य दर्शन इस संबंध में विकासवाद सिद्धांत की बात करता है। सांख्य दर्शन कहता है कि सृष्टि विकसित हुई है, यह विकास की प्रक्रिया से निरंतर गुजर रही है। आज का विज्ञान सृष्टि के उत्पत्ति के संबंध में जो आविष्कार कर रहा है और अभी तक उसने जो निष्कर्ष दिए हैं वह सांख्य दर्शन के विकासवाद सिद्धांत से मेल खाता है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि सृष्टि विकसित हो रही है, निरंतर इसमें विकास चल रहा है। सृष्टि का यह विकास उसके अपने ही अंदर निहित शक्ति से हो रही है। यही बात सांख्य दर्शन भी करता है। विज्ञान भी यही कहता है कि जो नहीं है वह हो नहीं सकता, अर्थात शून्य से पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
गीता में इसे दूसरे प्रकार से कहा गया है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अर्थात शून्य से किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का जन्म नहीं हो सकता। शून्य से शून्य ही जन्म लेता है। सांख्य दर्शन भी यही कहता है कि जो नहीं है वह नहीं हो सकता, अर्थात सृष्टि प्रकृति में ही निहित है और विकसित होकर संसार के रूप में प्रकट होती है। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि जो है वही अभिव्यक्त होता है। हम समझ सकते हैं कि ईसा से 6वीं-7वीं शताब्दी पूर्व कपिल मुनि ने सृष्टि की प्रक्रिया को जिस रूप में प्रस्तुत किया, आज उसी रूप को विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन विकसित हो रहा है और किसके लिए विकसित हो रहा है, इस विकास का उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों पर हम सांख्य दर्शन के संबंध में विचार करते हैं। सांख्य दर्शन की दृष्टि से हम इन प्रश्नों पर विश्लेषण करते हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति ही वह तत्व है जो निरंतर विकसित हो रही है। अब हम यह भी जानना चाहेंगे कि प्रकृति है क्या। यह संसार जो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या यही प्रकृति है? सांख्य के दृष्टि में इंद्रियों से प्राप्त होने वाला दृश्य प्रकृति नहीं है, बल्कि प्रकृति का इंद्रियों से दिखाई देने वाला कार्य रूप है। प्रकृति हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बनती, क्योंकि यह मूल रूप से 3 गुणों से युक्त निरपेक्ष अस्तित्व है। अब हम यह भी जानना चाहेंगे कि हमें कैसे पता कि प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। सांख्य दर्शन कहता है कि इस संसार में हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं अथवा किसी भी परिस्थिति में रहें, उस समय जो भी हमारे अनुभव में आता है या जिन विषयों का हम अनुभव करते हैं, उनमें या तो सुख मिलता है, या तो दुख मिलता है, या उनसे उदासीनता होती है। यह 3 अनुभव हमारे द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इनमें सुख का कारण जो तत्व होगा उसे सांख्य दर्शन ने सत्व गुण कहा। जो अनुभव दुख देता है उसे सांख्य दर्शन रजोगुण कहता है, तथा जिन अनुभवों से उदासीनता होती है वह सांख्य दर्शन में तमोगुण नाम से जाना जाता है। यह तीनों अनुभव हर वस्तु में मिलते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि सांख्य दर्शन के अनुसार कोई भी ऐसी वस्तु इस संसार में नहीं है जिसमें हमें इन 3 अनुभवों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुभव प्राप्त होता है। हर वस्तु में यह 3 प्रकार के अनुभव देने की शक्ति है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस संसार को बनाने वाली जो सत्ता है उसमें यह 3 गुण अवश्य ही होंगे। इसी कारण से सांख्य दर्शन कहता है कि दृश्यमान जगत अर्थात हमारे अनुभव में आने वाले जगत के कारण के रूप में अथवा आधार के रूप में जो अस्तित्ववान है, जो उपस्थित है, वही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है कृत्य से पहले, उत्पत्ति से पहले या उत्पत्ति का आधारभूत तत्व। वह तत्व हमें दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात हमारे प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता। इसलिए सांख्य दर्शन कहता है कि 3 गुणों को धारण करने के कारण उस तत्व का हम अनुमान करते हैं। अनुमान के द्वारा ही हम प्रकृति को जानते हैं, इसलिए प्रकृति का एक नाम अनुमान भी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद के आधार पर ही अपने शिष्ट प्रक्रिया को समझाने में सफल होता है। सांख्य दर्शन यह कहता है कि यह सृष्टि अव्यक्त रूप से प्रकृति में पहले से ही निहित रहती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी बीज में वृक्ष पहले से ही निहित रहता है। एक बीज जब गलता है तो उसमें से विराट वृक्ष का जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार यह सृष्टि प्रकृति में अव्यक्त रूप से निहित रहती है। विकास की प्रक्रिया में यह विकसित होकर पुरुष के भोग और मोक्ष में प्रवृत्त होती है। सांख्य दर्शन के अतिरिक्त बौद्ध दर्शन और न्याय वैशेषिक दर्शन इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि कोई भी कार्य अव्यक्त रूप से कारण में निहित नहीं रहता है। इनके अनुसार कार्य एक नई उत्पत्ति है, जो पहले से ही है, उसे पुनः उत्पन्न होने का कोई अर्थ नहीं है।
तो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद, न्याय वैशेषिक और बौद्ध दर्शन का असत्कार्यवाद, इसके अतिरिक्त एक और सिद्धांत है जो कि शंकराचार्य ने प्रस्तुत किया है, जिसे हम विवर्तवाद कह सकते हैं। इन तीनों सिद्धांतों को हम अगले एपिसोड में प्रस्तुत करेंगे, इनकी समीक्षा भी करेंगे तथा दार्शनिक रूप से कौन सा मत अधिक समीचीन है इस पर भी विवेचना करेंगे। धन्यवाद।